केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता करके कहा कि कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार, शहजादे के पिताजी के भी सलाहकार सैम पित्रोदा ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है आपसे छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेगी, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो इनहेरिटेंट का टैक्स बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दें। हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संरक्षित, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है तो संस्कारों से बचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगी दल दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को कम कर उनका हक करना चाहती है। वो आरक्षण का धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से सत्ता में आए और अपना तालिबानी एजेंडा लागू करें। कांग्रेस ने पहले भी आरक्षण को छीनने का प्रयास किया था, लेकिन व्यापक विरोध होने के कारण उन्हें अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिली। रंगनाथ मिश्र कमेटी और सच्चर कमेटी के जरिए भी SC/ST का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस जातीय जनगणना करा रही है, जिससे समाज का ताना बाना छिन भिन कर वर्ग विशेष को लाभ दे सके। कांग्रेस देश की कीमत पर सत्ता चाहती है। कांग्रेस तालिबानी कानून लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद देश में 3 तलाक और शरिया कानून लागू करना है। यह आधी आबादी का अपमान तो है ही, साथ ही उनके खतरनाक मंसूबे दिखाता है। कांग्रेस अपने उस पुराने DNA को दिखा रही है जिससे 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। कांग्रेस और सहयोगियों के घोषणा पत्र के खतरनाक इरादे नजर आते हैं। कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा नारा ही रह गया। उनकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। सलाहकार थे जो राजीव गांधी जी सलाहकार थे और राहुल गांधी के भी सलाहकार, सैम पित्रोदा जो चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि कांग्रेस चाहती है कि जो अमेरिका का कानून है, जिस प्रकार से वहाँ पर पैतृक संपत्ति जो अगर माँ बाप जो घर के मुखिया होते हैं, अगर वो नहीं रहते हैं तो उसमें से 55% प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में सरकार के पास चली जाती है और 45% ही संपत्ति उनके बच्चों को प्राप्त हुई। और प्रधानमंत्री जी ने पहले ही तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसमें जो एक लाइन है कि कांग्रेस अगर आएगी तो सबके संपत्ति का सर्वे कराएगी। और हमने एक चिंता पहले भी प्रधानमंत्री जी ने किया कि सर्वे कराने के पीछे मतलब क्या है। कहीं ना कहीं कांग्रेस 60 साल तक देश में रहते हुए, राज करते हुए जनता को लूटी और सैम पित्रोदा का बयान के बाद से इच्छा जाहिर लगती है कि अब जो बचा खुचा है, जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं, सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन इरादे बहुत ही गलत है कि अगर आएंगे तो हम सबको पैतृक संपत्तियों में भी सरकार का हक बनाएंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी और विरोध करती है और कांग्रेस को अगर इसमें आपत्ति है तो उनको कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो का खुलासा करना चाहिए।